ओके सो हेलो। आज मैं एक अनदर प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ और ये मैं एक प्रॉब्लम सीरीज चलाने वाला हूँ क्योंकि दिसंबर में टीआईएफआर का एग्ज़ाम है, आप सबको पता है। तो जो भी आप लोग टीआईएफआर का एग्ज़ाम दे रहे हो, कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स, अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स जानना चाहते हो या फिर थोड़ा रिवाइज करना चाहते हो, तो ये प्रॉब्लम सीरीज आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर मेनली एमटी क्वांटम ये सब जो अच्छे टॉपिक्स है उनका कुछ अच्छा अच्छा प्रॉब्लम्स और कंसेप्ट डिस्कस करना चाहूँगा। तो ठीक है, पहला प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम मैंने ग्रिफिथ से उठाया है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा कि यहाँ पर बोला है कि टू लॉन्ग वायर स्ट्रेट कॉपर पाइप्स ईच ऑफ रेडियस आर हेल्ड एट डिस्टेंस 2d apart. One is at potential V and another is at minus V naught. So find the potential everywhere. तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। यहाँ पर दो सिलिंड्रिकल है, ये जेड एक्सिस को नहीं दिखाया है इन लोगों ने, सिर्फ एक्स एंड वाई एक्सिस को दिखाया है क्योंकि जेड एक्सिस में इनफाइनाइट सिमेट्री है ठीक है। तो जेड एक्सिस पे सिमेट्री है तो इन्होंने ये नहीं दिखाया है। तो ये वी नॉट है, ये माइनस वी नॉट है और यहाँ का सेपरेशन 2d है। ये प्लस डी पे है, ये माइनस डी पे है इसका सेंटर, और इस दोनों का रेडियस है आर। तो आपको हर जगह एवरीवेयर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इसका अप्रोच क्या होगा, कंसेप्ट क्या होगा, वो मैं पहले थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इसके बारे में आप डिटेल सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए, पहला चीज़ तो ये है कि आपने ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर किया है, ठीक है। इसका मेन कंसेप्ट क्या है इस प्रॉब्लम का, मैं आपको समझा देता हूँ तो आपको बहुत आसानी होगी समझने में। तो ये आपने ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर का इमेज चार्ज का प्रॉब्लम किया हुआ है कि यहाँ पर मान लीजिए कि ए डिस्टेंस पे कुछ चार्ज प्लस क्यू है और इसका रेडियस आर है और ये ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है। तो आप यहाँ पर क्या करते हो कि इमेज चार्ज लगा देते हो कि माइनस आर क्यू बाई ए, और इसका जो डिस्टेंस है बी, मान लीजिए कि इसका सेंटर से डिस्टेंस है ये, आप आर स्क्वायर बाई, ऐसा आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट करते हो, ठीक है। तो ये रिजल्ट आप कैसे डिराइव करते हो, बहुत लोगों ने शायद डेरिवेशन किया हुआ है, लेकिन बहुत लोगों ने शायद नहीं भी किया हुआ है या फिर करेंगे और करते हैं और भूल जाते हैं बाद में। तो इसका एक अच्छा टेक्निक ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए, देखिए, ये एक, पहली बात तो ये है ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है और इसके हर सरफेस के हर पॉइंट में पोटेंशियल का वैल्यू जीरो है। तो सबसे पहली बात ये है कि ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है जिसका सरफेस में हर जगह वोल्टेज का वैल्यू पोटेंशियल का वैल्यू जीरो। तो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे बनता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका 3D एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो आपने कहीं पे दो चार्ज रख दिया, मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज Q1 रख दिया और यहाँ पर एक चार्ज Q2 रख दिया। ऑब्वियसली नेगेटिव साइन का होना चाहिए, नहीं तो आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं होगा, ठीक है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। मान लो कि आप एक्स वाई एक्स वाई जेड, ये मान लो कि आपका वाई एक्सिस है और आप एक्स वाई जेड इन दोनों का सेपरेशन भी आपको मान लो कि डी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहोगे तो आप किस तरह से पोटेंशियल लिखोगे, पोटेंशियल आप सिंपली लिखोगे के, 1/4 को के लिख रहा हूँ, ठीक है। Q1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर, देखिए ये जेड वाई एक्सिस पे है, ये दोनों चार्ज ही मैंने वाई एक्सिस पे माना है, ठीक है। और एक्स वाई जेड पॉइंट पे हम पोटेंशियल लिख रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये क्यू वन चार्ज से डिस्टेंस कितना है, वाई माइनस डी होगा यहाँ पर, क्योंकि ये ऑलरेडी डी डिस्टेंस है वाई पे, डी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस Q2 डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस क्या होगा, सिंपली ये मैंने ओरिजिन पे रखा है Q2 चार्ज को, तो क्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इस पोटेंशियल को अगर आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस मान लो कि इसका पोटेंशियल जीरो है, देखिए ये ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर के हर पॉइंट में पोटेंशियल जीरो होता है। तो इसको अगर आप जीरो पुट करोगे और ये एक्स वाई जेड, देखिए ये अब एक इक्वेशन बन गया Q1 Q2 और एक्स वाई जेड का। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो ये एक सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस कुछ रेडी कुछ सेंटर बनेगा, मान लीजिए कि ए इज द सेंटर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये एक ऐसा इक्वेशन बनेगा, सर्कल का नहीं स्फीयर का, ठीक है, ये 3D है। तो ये एक ऐसा इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब सर्कल का आपको सेंटर पता है, रेडियस पता है, इन दोनों का डिस्टेंस पता है, ठीक है। तो ये अगर आप सेंटर का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू Q1 Q2 और डी के रिस्पेक्ट में आप देखोगे ना, तो एग्जैक्टली ये जो हम इमेज चार्ज प्रॉब्लम में ये जो वैल्यूज रखते हैं ना, वो सेम एग्जैक्टली आएगा। यही इमेज चार्ज प्रॉब्लम का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और डिराइव करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है
कि ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है जिसका हर पॉइंट में पोटेंशियल ज़ीरो है। इससे आप मतलब पता भी लगा सकते हो कि ये हाँ, ये सच में सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है इसको सॉल्व करने के। देखिए यहाँ पर भी देखिए सेम चीज़ है, ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। यहाँ पर जेड एक्सिस में सिमेट्री है, इसलिए आपको जेड एक्सिस को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। लेकिन एक्स वाई में अगर आप इस सर्कल मानो, ये एक सर्कल मानो, तो ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है जिसका पोटेंशियल आपको वी नॉट दिया हुआ है और यहाँ पर माइनस वी नॉट दिया हुआ है। तो आपको सेम टेक्निक से अप्रोच करना चाहिए। मतलब मुझे यही टेक्निक पता है, कुछ और टेक्निक भी हो सकता है, तो मैं तो यही टेक्निक से करूँगा। तो देखिए आपको यहाँ पर जो स्फीयर का मतलब सर्कल का जो सेंटर है वो दिया हुआ है और सर्कल का रेडियस दिया हुआ है। तो आप एक आर्बिट्रेरीली चार्ज मान लीजिए कि मतलब लैम्डा, ठीक है, और यहाँ पर एक माइनस लैम्डा मान लीजिए। लेकिन इनका सेपरेशन आपको डी नहीं पकड़ना है, इनका सेपरेशन स्मॉल डी नहीं है, ठीक है, इनका सेपरेशन स्मॉल डी नहीं है। उस जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, उसका जो सेंटर है वो डी डिस्टेंस पे है, इसका डिस्टेंस स्मॉल डी मत लिख देना, ठीक है। ये आप मान लो किसी आर्बिट्ररी कैपिटल डी मान लो, ठीक है, ये एक है। और अब आप इसके लिए किसी एक्स वाई पॉइंट पे है ना, किसी एक्स वाई पॉइंट मान लो, इसके लिए आप पोटेंशियल निकालो। तो पोटेंशियल आपका क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, सॉरी यहाँ पर सॉरी मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पर तो प्लस लैम्डा के लिए पोटेंशियल का फॉर्म अलग होता है, E इज इक्वल टू λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है, ठीक है। और ये मैं प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा इसलिए पकड़ रहा हूँ, वो भी मैं बोल देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो लैम्डा का, तो एक सिलिंड्रिकल सरफेस पे हर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। और ये एक सिलिंड्रिकल सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस अब पकड़ के आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सिलिंड्रिकल है, मतलब आपको एक्स वाई पार्ट एक क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, पर जेड एक्सिस में आपको नहीं दिख रहा है, मतलब ये एक ऐसा है, ठीक है। तो ये एक सिलेंडर है, ठीक है। ये जेड एक्सिस आपको क्वेश्चन में नहीं दिखाया गया हुआ है, एक क्रॉस सेक्शन बस दिखाया गया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा एक चीज़ है। तो मान लो कि एक लैम्डा इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जिसके लिए आपको ये सिलिंड्रिकल टाइप का सरफेस मिल रहा है, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू λ/2 पाई एप्सिलॉन आर होता है। तो वी इज माइनस λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग आर होता है विद अ कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका v का फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम सेम करेंगे, v इज इक्वल टू λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग। अब देखिए इसका डिस्टेंस क्या है इससे, एक्स वाई पॉइंट से, ये मान लीजिए आप एक्स एक्सिस है, आप इसको वाई एक्सिस भी मान सकते हैं, कोई बात नहीं, सेम ही रिजल्ट आएगा। तो इसका डिस्टेंस जो है ये सेंटर है, और यहाँ से ये देखिए, इसको आपने x मान लिया, ठीक है, ये x है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका x प्लस डी है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस x है, यहाँ पर d प्लस हो रहा है, क्योंकि इस लाइन चार्ट से हम डिस्टेंस लिख रहे हैं, ठीक है। तो x प्लस डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और रूट अंडर, क्योंकि डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पर रूट अंडर एक्स माइनस डी एर होल स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस डी है, तो ये छोटा वाला डिस्टेंस एक्स माइनस डी है, ठीक है। तो एक्स माइनस डी एर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आपने पोटेंशियल लिख लिया। अब आप क्वेश्चन के हिसाब से चलिए, आप मान लीजिए कि क्वेश्चन में जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है, आप उसी को कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब आप ये वी नॉट मान लीजिए कि यही जो है, यही है इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सॉरी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट था, और 2 को हम एक 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये लॉग में जो रूट अंडर थे ना, अगर आप रूट अंडर को यहाँ पर ले आएंगे तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। लाइक मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि लॉग एक्स टू द पावर हाफ इज इक्वल टू हाफ लॉग एक्स, राइट। तो मैं यही कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो लॉग को भी ले लेते हैं, ई टू द पावर ले लेते हैं, लॉग को उठा देते हैं, एक्सपोनेंशियल कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स प्लस डी एर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स माइनस डी एर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक कांस्टेंट है, तो इसको आप सी स्क्वायर मान लीजिए, सी भी कुछ भी कांस्टेंट मान लीजिए। तो सी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस
डी एर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस डी एर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पक्का पता चल रहा है कि एक सर्कल का इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और इससे हम सब्सटीट्यूट करेंगे कि सेंटर कहाँ पर है और सर्कल का रेडियस क्या है, ठीक है। तो सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस, सॉरी 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 मैंने थोड़ा गलत कर दिया यहाँ पर, शायद मैं थोड़ा गलत कर दिया। हाँ, एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वन, ये एक्स स्क्वायर को मैं इस तरफ ले रहा हूँ, प्लस वाई स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। माइनस टू एक्स डी इंटू सी स्क्वायर प्लस वन प्लस डी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वन। मेरे हिसाब से शायद सही किया है मैंने, पूरा चीज़ को इस तरफ ले लिया। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, तो इसके लिए सी स्क्वायर माइनस वन आ गया। वाई स्क्वायर के लिए भी सेम मुद्दा है, माइनस टू एक्स डी पे एक्स स्क्वायर था और यहाँ पर प्लस टू एक्स डी को इस तरफ ले आया तो माइनस टू एक्स डी हुआ। तो माइनस टू एक्स डी इंटू सी स्क्वायर प्लस वन, और डी स्क्वायर सी स्क्वायर था यहाँ पर और डी स्क्वायर यहाँ पर एक प्लस डी स्क्वायर था, इसको इस तरफ ले आया तो डी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब आप सी स्क्वायर माइनस वन को डिवाइड कर दीजिए हर जगह, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स, अच्छा डी इंटू सी स्क्वायर प्लस वन बाई सी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्स माइनस ए होल स्क्वायर ऐसा कुछ दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर टू एक्स इंटू एक टर्म है, तो ये जो टर्म है ये आपको मतलब बी मान लीजिए, ठीक है। मतलब आप जब ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म लिखते हैं वैसा ही मैं करना चाह रहा हूँ। तो डी इंटू सी स्क्वायर प्लस वन बाई सी स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, ये जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी है इसका मैं होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, और लेफ्ट साइड में भी मैं वही करूँगा, डी इंटू सी स्क्वायर प्लस वन एंड होल स्क्वायर, डी स्क्वायर इंटू बाई सी स्क्वायर माइनस वन एंड होल स्क्वायर। और यहाँ पर अब बच क्या गया, बच गया ये माइनस डी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। ये यहाँ पर बचा हुआ था, इसको मैं इस तरफ लेके चला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट साइड में क्या बचा था, ये क्वांटिटी था, ठीक है। डी इंटू सी स्क्वायर प्लस वन इंटू सी स्क्वायर माइनस वन, तो डी इंटू सी स्क्वायर प्लस वन बाई सी स्क्वायर माइनस वन, इसका होल स्क्वायर। देखिए अब एक्स माइनस ए होल स्क्वायर ऐसा फॉर्म बन रहा है, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो राइट हैंड साइड क्वांटिटी था इसको अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस वन एंड होल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस वन एंड होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस वन एंड होल स्क्वायर, तो ये राइट हैंड साइड बन जाएगा, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर है, तो ये फोर ए बी के टर्म में बनेगा। तो मैं इसको एक साथ स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्योंकि ये टर्म फोर सी स्क्वायर बनेगा, ठीक है, ये टर्म फोर सी स्क्वायर बनेगा, तो टू सी डी वाई सी स्क्वायर माइनस वन एंड होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका सेंटर और रेडियस तो अब मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस था ना, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो कि एक सर्कल का इक्वेशन है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर इस फॉर्मेट में है, ठीक है। तो ये जो सेंटर डी डिस्टेंस में था वो डी डिस्टेंस क्या है, आप देखिए यहाँ पर सेंटर डी डिस्टेंस में है, ठीक है। तो सेंटर आपका है डी इंटू सी स्क्वायर प्लस वन बाई सी स्क्वायर माइनस वन, मिल गया आपको, ठीक है। और देखिए रेडियस तो सिंपली यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर आर स्क्वायर है तो आर भी आपको मिल गया, ठीक है, टू सी डी बाई सी स्क्वायर माइनस वन, देखिए, ठीक है, डी और आर आपको दोनों मिल गया। अब इस क्वेश्चन में आपका अननोन क्या है, मतलब जो हमने एक्स्ट्रा पकड़ा हुआ है, ये कैपिटल डी आपने एक्स्ट्रा पकड़ा हुआ है हमने कैलकुलेशन के लिए, ये प्रॉब्लम में पैरामीटर गिवन नहीं था, तो डी और आर का रेशियो कर देते हैं, ये कैपिटल डी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप किसी एक का रेशियो ले लें, मान लीजिए कि डी बाई आर का रेशियो ले लीजिए,
ठीक है, तो डी बाई आर का रेशियो आपका क्या होगा? सी स्क्वायर प्लस वन बाई टू सी हो रहा है, राइट? मैं एक बार देख लेता हूँ क्या था। डी बाई आर, डी डी कैंसिल होगा, सी स्क्वायर माइनस वन, हाँ सी स्क्वायर प्लस वन बाई टू सी होगा। तो देखिए अब डी सी स्क्वायर आपका क्या था? सी स्क्वायर आपका था ई टू दी पावर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वी नॉट बाई लैम्डा प्लस वन, ठीक है। और सी स्क्वायर ये था, तो सी आपका सिंपली टू इंटू मतलब टू पाई एप्सिलॉन नॉट वी नॉट बाई लैम्डा होगा, ठीक है। तो इसको अब आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरह के, मतलब इसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए। तो वन बाई टू, मैं इसको पूरा ब्रैकेट में ले रहा हूँ, ई टू दी पावर टू पाई एप्सिलॉन नॉट वी नॉट बाई लैम्डा प्लस ई टू दी पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई ये क्वांटिटी, तो ई टू दी पावर माइनस हो जाएगा टू पाई एप्सिलॉन नॉट वी नॉट बाई लैम्डा, ठीक है। तो ये सिंपली कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्म है, राइट? तो ये आपका सिंपली कॉस हाइपरबोलिक टू पाई एप्सिलॉन नॉट वी नॉट बाई लैम्डा है, ठीक है। तो आपका जो डी बाई आर कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स इज इक्वल टू टू पाई एप्सिलॉन नॉट वी नॉट बाई लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वी नॉट बाई लैम्डा इज इक्वल टू वन बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट cos हाइपरबोलिक इनवर्स डी बाई आर, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको अगर क्वेश्चन में मतलब सी एस आई या नेट में ये आया हुआ था, ये क्वेश्चन ये सेम टाइप का, उसमें उन्होंने ये पूछा था कि कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, ये आपको निकालना था। कैपेसिटेंस पर लेंथ, एलियन जीके, सो कैपेसिटेंस पर लेंथ ये आपको निकालना था। कैपेसिटेंस पर लेंथ क्या है आपका? सिंपली यही है ना, लैम्डा बाई वी नॉट, यही आपका कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ है। चार्ज बाई वोल्टेज इक्वल टू कैपेसिटेंस होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू ऑलरेडी चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ बाई कैपेसिटी बाई वोल्टेज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस बाई यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर आपका सिंपली ये जो आंसर होगा, मतलब ये सी एस आई या नेट का जो क्वेश्चन था, ये सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के दिया था नेट ने, और ये मैंने ग्रिफिथ से उठाया है, ठीक है। तो ये आपका सिंपली आंसर होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपको अगर किसी भी मतलब स्फीयर मान लो, सिलेंडर मान लो, यहाँ पर आपको कुछ सेम टाइप का मतलब सिलिंड्रिकल केस में सर्कल होता है, और ये जायज़ है कि ये सिलिंड्रिकल केस में और या पोलर कोऑर्डिनेट में ये सर्कल होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर आपका थ्री डी सर्फेस है, मतलब थ्री डी जियोमेट्री में आप कर रहे हो, तो ये एक स्फीयर का इक्वेशन बनता है, ये आपको पता है। और ये इसी मेथड से आप इमेज चार्ज का कंसेप्ट भी डिराइव कर सकते हो। मैं आपको बोलूँगा कि आप एक बार खुद से डिराइव कर लेना, मतलब मैंने जैसे बोला, ठीक है। कि हाँ, ये जो मैंने पहले बोल रहा था कि मतलब इसको आप जीरो मान लो, ये इक्वेशन सॉल्व करो क्यू वन क्यू टू के रेस्पेक्ट में, और ये मतलब स्फीयर का सेंटर और रेडियस निकालो, और फिर सब्स्टिट्यूट करके देखो कि ये आपका सेम रिजल्ट मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है, कॉन्सेप्ट है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। तो ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट किसी और प्रॉब्लम के साथ मीट करेंगे। थैंक यू।